Namaskar. So we shall discuss today on unclaimed deposits lying in the banks. So as on March 24, this is the data from the authentic information that as on March 24, the unclaimed deposits lied in the banks in India is rupees 78,213 crore, which has increased 26% from the previous fiscal year. It means the number of persons who have forgotten their money to claim from the bank is increased 26%. So what is unclaimed deposits? So it is the balance lying in saving bank account or current account that have not been operated for the last 10 years. सपोज आपने एक सेविंग बैंक अकाउंट खोला और किसी कारणवश उसको ऑपरेट करना भूल गए, करंट अकाउंट खोला, वो फर्म बंद हो गई और 10 साल तक आपने उसको ऑपरेट ही नहीं किया, भूल गए। यदि कोई टर्म डिपॉजिट्स हैं जो आपने क्लेम नहीं किया मैच्योरिटी के 10 साल बाद तक, तो एक बैंक ने देखो आपको एक सफिशिएंट टाइम दिया है 10 इयर्स का। यदि 10 इयर्स में भी आप याद नहीं रखते हैं अपने पैसे को, तो बैंक्स के ऊपर जिम्मेदारी है कि वे यह पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दे for the purpose of depositor education and awareness. So depositor education and awareness fund में ये पैसा चला जाता है। Now the amount of unclaimed deposit is increased due to the number of regions. तो कुछ रीजन्स यहाँ हैं कि भाई डिपोजिटर्स नो लोअर इंटेंड टू ऑपरेट, भूल गया, जरूरत नहीं पड़ी, ऑपरेट करना की जरूरत नहीं रही और वो इंटेंड नहीं रहा और कुछ पैसा उसका सेविंग या करंट अकाउंट में पड़ा रह गया। यदि कोई मैच्योर डिपॉजिट है जो कि उसने रिडेम्पशन क्लेम के लिए नहीं डाला, और ऐसे केसेस भी हैं जहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके नॉमिनीज ने या लीगल हियर ने उसको क्लेम नहीं किया या उनको पता नहीं चला। बट चिंता की बात नहीं है, उस तरह के डिपॉजिटर आज भी अपने पैसे को बैंक से क्लेम कर सकते हैं विद इंटरेस्ट यदि एप्लीकेबल है तो। इसके अंदर आरबीआई ने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक पोर्टल डेवलप किया है, नाम है उद्गम, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। यदि आप इस उद्गम पोर्टल पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करते हैं, कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालते हैं, तो आपको पता चल सकता है कि आपका पैसा किस बैंक में है, कितना है, और आप उसको फिर क्लेम कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप ये यूआरएल है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा दिखता है। सो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे और उसके बाद आप इसके अंदर चाहें तो इसके आगे की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंडिविजुअल्स को सर्च करने के लिए आपको अपने नाम के साथ रजिस्टर करना होगा। एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं वन और मोर बैंक्स भी, और आपको डालना पड़ेगा या तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट नंबर या डेट ऑफ बर्थ ऑफ द अकाउंट होल्डर। तो कई बार क्या होता है, पुराने जमाने में पैन नंबर नहीं हुआ करता था, फिर भी डेट ऑफ बर्थ चलती थी।
डेट कई बार ड्राइविंग लाइसेंस चलता था, और आज तो केवाईसी के अंदर पैन इज कंपलसरी, और पैन के जरिए बहुत सारी चीजें एक्सेस हो जाती हैं। यदि यही नॉन इंडिविजुअल कस्टमर हैं, यही पैसा किसी कंपनी के नाम पड़ा है, कॉरपोरेट के नाम पड़ा है, तो उसको इनपुट में डालना पड़ेगा कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, या कॉरपोरेट का भी अपना एक पैन होता है, और यदि अथराइज सिग्नेचरी उसके अंदर उस समय के याद हैं, तो उसके डालने से ही काम बन जाता है। यदि इनमें से कोई सा भी क्राइटेरिया मान लीजिए आपको याद नहीं, अवेलेबल नहीं, तो यूजर कैन टाइप द एड्रेस ऑफ द अकाउंट होल्डर एड द एंटिटी एज द केस में बी in place of these inputs mentioned above for undertaking the search. So register today, enjoy Deepavali, Govardhan, find your money which you have left inadvertently and pay it to your dear ones. So बहुत बहुत धन्यवाद. If I feel that it will be useful for the general masses, and they should register immediately. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार.